किशनगंज दही इलाके में एक चावल का कारोबारी रहता था। उसके पास एक गधा था। कारोबारी रोज गधे पर चावल लाद कर पहाड़ी के उस पार जाता था। अजी सुनिए, आज आप बाजार जा रहे हैं तो चावल की कुछ बोरियां ज्यादा लेते जाइए। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? आज नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। सभी घरों में खीर बनेगी। खीर की वजह से चावल की मिकदार ज्यादा होगी। तुमने वजह फरमाया, मगर हमारा गधा माजूर है। ये तो 2 बोरियों का बोझ भी उठाने में नखरे करता है। तीसरी बोरी पता नहीं उठाएगा या नहीं। व्यापारी का गधा बहुत चालाक और कामचोर था। जब कारोबारी उस पर बोरियां डालकर उसे अपने साथ ले जाता तो गधा बीच राह में किसी भी जगह पर बैठ जाता और उठता ही नहीं। अरे उठ जा भाई, उठ जा, क्या हो गया है, क्यों बैठ गया? कारोबारी गधे को चने खिलाता, पानी पिलाता, तब जाकर गधा कहीं खड़ा हो पाता। गधे ने जब उस दिन सुना कि मालिक मुझ पर 3 बोरियां लदवाने वाले हैं, तो वो काम चोरी करने के तरीके सोचने लगा। मालिक की बीवी ज्यादा दिमागदार बनती है। 3 बोरियां तो मैं पहाड़ी पर बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। कारोबारी उस दिन एक डंडा अपने साथ लेकर निकला। अगर आज ये गधा कहीं रास्ते में बैठा तो इसके पुष्ट पर डंडा लगाऊंगा मैं। गधा हमेशा की तरह बीच रास्ते में बैठ गया। कारोबारी ने कसकर डंडे पुष्ट पर बरसाए। गधे को अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आया। आज तो मालिक का नुकसान करा कर ही रहूंगा। पहाड़ी से पहले एक नहर पड़ती थी। कारोबारी जब गधे के साथ नहर पार कर रहा था तो गधा नहर के बीचों बीच बैठ गया। सारी चावल की बोरियां गीली हो गईं। अरे पूरी मेहनत मशक्कत बेकार कर दी इस गधे ने। गीले चावल तो कोई दुकानदार नहीं खरीदेगा। कारोबारी उस दिन चावल की बोरियां नहीं ले जा पाया, क्योंकि पहले उसे चावल सुखाने पड़े। अब तो गधा रोजाना यही करने लगा। जब भी वो नहर में पहुंचता, बैठ जाता और चावल की बोरियां गीली हो जाती। कारोबारी अपने गधे से बहुत परेशान था। एक रोज रास्ते में व्यापारी को एक मौलवी मिला। आज इस कारोबारी इंसान की इम्तिहान लेता हूँ। बेटा, बेपनाह भूख लगी है, क्या कुछ खाने को दोगे? कारोबारी ने 5 किलो चावल अपनी बोरी से निकालकर मौलवी को दे दिए। माफ करना मौलवी जी, चावल गीले हैं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं जब इन्हें पकाऊंगा तो ये गीले हो ही जाएंगे। लेकिन तुम्हारी बोरियां गीली कैसे हो गईं? कारोबारी मौलवी को सारी बात तफसील से बताता है। अच्छा, तो ये परेशानी का सबब है। मौलवी कारोबारी को 3 तिलिस्मी गधे देता है। इन तीनों गधों की कुछ ना कुछ खासियत है। एक गधा कितना भी बोझ लेकर चल सकता है, दूसरा गधा बहुत दूर का देख सकता है, और तीसरा गधा इंसानों की जुबान बोल सकता है। कारोबारी तिलिस्मी गधों को पाकर बेइंतहा खुश हो गया। कारोबारी ने अपने पुराने गधे को अस्तबल में छोड़ दिया और तीनों नए गधों के साथ खरीद फरोख्त शुरू कर दी। कारोबारी बोलने वाले गधे पर खुद बैठ जाता और बाकी दोनों गधों पर बोरियां लाद देता। इस तरह उसके कारोबार में तेजी से इजाफा होता है। एक दिन जंगल के किनारे कुछ बदमाश कारोबारी को लूटने की फिराक में थे। दूर तक देखने वाले गधे ने फौरन ये इत्तला बोलने वाले गधे को दी। बोलने वाले गधे ने अपने मालिक को सारी बात बता दी। मालिक, आज बाजार जाना ठीक नहीं, लुटेरे अपने फिराक में बैठे हैं। शाम को कारोबारी को खबर लगी कि गन्ना कारोबारी को लूट लिया गया है। अगर ये 3 तिलिस्मी गधे ना होते तो अल्लाह ना जाने क्या होता। उधर
पुराने गधे को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तीनों मालिक के प्यारे बने बैठे हैं, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुराना गधा जंगल से एक जहरीले दरख्त की पत्तियां तोड़कर ले आता है और उसने वो पत्तियां दांतों से पीसकर अपने खाने में मिला दी और फिर तीनों तिलिस्मी गधों से जाकर गुफ्तगू की। भाइयों, आज मेरा खाना नौश फरमाने का दिल नहीं है, बदहजमी हो रही है। तुम लोग मेरा खाना खा लो, अभी इसे किसी ने खाया नहीं है, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा और अनाज को बर्बाद करना ठीक नहीं। बोलने वाला गधा सोचने लगा कि आज से पहले इसने कभी अपना खाना नहीं खिलाया, लेकिन आज अचानक ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। हम ये खाना खा लेंगे, लेकिन ये खाना तुम्हें पहले थोड़ा खाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे बदहजमी हो गई है, मैं थोड़ा सा भी नहीं खाऊंगा। हाँ, हम गधे हैं, तो क्या तुमने हमारी अकल को भी गधा समझा है? बोलने वाला गधा सारी बात अपने मालिक को बताता है। कारोबारी पुराने गधे के खाने को एक चूहे को खिलाकर देखता है। चूहा खाते ही मर जाता है। अब इस गधे को यहाँ रखना ठीक नहीं है। कारोबारी पुराने गधे को एक धोबी को बेच देता है। धोबी बहुत सख्त था। वो खूब ज्यादा बोझ गधे पर लादता और गधे को डंडे से बहुत मारता। अरे मर गया रे बापू, काश मैंने खाने में जहर ना मिलाया होता तो मैं अपने पुराने मालिक के पास आराम से रहता। दोस्तों, इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। से दिनों की बात है, तिब्बत पर हुकूमत करता था एक तिलिस्मी ज़ईफ इंसान। येन था उसका नाम। वो बहुत ही मोहब्बती और मददगार था। चंद रोज की गुफ्तगू है। येन अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमा रहा था और तभी आसमान से सदा बुलंद हुई। येन, अब तुम्हारा खातिमा करीब है। येन इस तफद्दुक में तसव्वुर करने लगा कि मेरे बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने तिलिस्मी प्याले के नजदीक गया और उसने फरमाया, तिलिस्मी, तिलिस्मी, प्याले तिलिस्मी, बताओ बताओ कौन है जो मेरे जैसा, जो मैं अपने उसे तख्तो ताज दे सकूं। तिलिस्मी प्याले में वायु दिखा। वायु उड़ सकता था और वो हवा को काबू कर सकता था। वायु बहुत ही ताकतवर था। ये देखकर येन खुश हो जाता है और फिर यकायक वायु आग में तब्दील हो जाता है। आग के पास लपकों की कुव्वत है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पर काबू कर सकता है। येन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आग हवा से बेहतर है और तभी आग पानी में बदल गई। पानी के पास पानी की कुव्वत थी। वो पानी पर चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका तख्तो ताज कौन संभालेगा, आग, पानी या हवा। येन तफद्दुक में पड़ गया और उसने फैसला किया कि वो तीनों तलस्मात से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी तिलिस्मी छड़ी को इशारा किया और तीनों भाइयों की गार में पहुंच गया। तीनों तिलिस्मात साथ में खाना नोश फरमा रहे थे। येन हूँ मैं, 7 सालों से तिब्बत मुल्क की बादशाही करता हूँ। मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने की ख्वाहिश थी, क्योंकि अब मैं ज़ईफ हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे ताकत और तवानाई की मार्फत रखता हो वो मेरा तख्तो ताज संभाले, मतलब तिब्बत का बादशाह तिलिस्मी बादशाह बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे ताकतवर तिलिस्मी है कौन? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं सब कुछ जला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी तवानाई जौहर दिखा सकता हूँ, लिहाजा मैं हवा का रुख मोड़ सकता हूँ और मैं उड़ भी सकता हूँ।
और मेरे पास ताकत और तवानाई है। मैं आग हूँ, बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पर चल सकता हूँ। मैं तीन तीनों को हुनर की सालियत का जायजा लूंगा और खुद मालूम करूंगा कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर तिलिस्मी है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जरात में चलना होगा। दूसरे दिन तीनों तिलिस्मी भाई येन के साथ जरात में हम रहा होते हैं। जरात में उन्हें एक खूंखार शेर मिलता है। शेर को देख येन घबराता है। शेर ने तिलिस्मियों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर ने छलांग लगाई वैसे ही आग ने शेर को खाक कर दिया। बहुत खूब आग, तुमने हम सब की जीस्त बचाई। तुम वाकई ताकतवर हो। येन को आग का ये हुनर देख बहुत अच्छा लगा। वो लोग आगे की सिमत चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन तफद्दुक में पड़ गया कि अब हम दलदल की दूसरी जानिब कैसे जाएंगे। तभी हवा ने आसपास पड़े हुए पत्थर देखे और उन सब को एक कतार में लगा दिया, जिससे एक राह मुंतखब बन गई। हवा, बहुत अच्छे, तुमने तो एक नया रास्ता बना दिया। तुम भी बहुत ताकतवर हो। येन को हवा की समझदारी दिलशाद कर गई। कुछ दूर और चले तो यकबायक आग के शोले नजर आए। जरात में आग फैल रही थी। तभी आग ने बारिश बरसाई और आग के शोले बुझ गए। बहुत अच्छे, चल तुमने तो पूरा का पूरा जरात बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन तफद्दुक में पड़ गया कि तीनों भाइयों में से सबसे ताकतवर कौन है, आग, हवा या आप। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे आराम करने का हुक्म दिया और आराम करते वक्त येन की नजर एक तोते पर पड़ी जो परों को फैलाए हुए उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पर पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था और फिर येन की नजर पास ही तालाब में मछलियों पर पड़ी जो बड़ी ही ललक से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आ गया, तुम तीनों भाई अलग हो जैसे इस ज़रात में रहने वाले ये मखलूक। ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता पानी में तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने हुनर में मारिफत हासिल रखते हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी तख्तो ताज को संभालोगे। येन सबसे ज्यादा ताकतवर तिलिस्मी कौन है ये फैसला नहीं ले पाया क्योंकि तीनों अलग अलग पायदान पर थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की बराबरी एक दूसरे से नहीं कर सकते क्योंकि तीनों तिलिस्मी अपने अपने हुनर के मारिफत रखते थे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना साज। हमें किसी और से बराबरी नहीं करनी चाहिए।